हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वीएसए के फिजिक्स बाबा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2020 का जो नया सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में टोटल 23 क्वेश्चन है, मतलब 23 क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है, उसमें 5 सब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 1 मार्क क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ में, जिसमें 5 सब क्वेश्चन है। और उसके बाद अप टू 3 to 9 ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और 10 to 23 ये प्रॉब्लम्स है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 के 5 सब क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 के 5 सब क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 to 9 के पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। तो ये पूरा वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, वीडियो पूरा देखिए, और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए 1 by 1 क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस का है, उसमें पहला सब बिट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखेगा, अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। सो साइड बाय साइड हम गिवन लेते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है गिवन, सो आपको मास दिया है 2000 kg, 2000 kg। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है आपको 2.25 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वेयर। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर, राइट। सो यहाँ पे प्रेशर स्मॉलर पिस्टन पे प्रेशर कितना होता है, तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट पता होगा, एक लार्जर पिस्टन होता है लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया का, और एक स्मॉलर पिस्टन होता है, राइट। तो दोनों पिस्टन पे प्रेशर सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर विल बी सेम ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, और प्रेशर का फार्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो इस फार्मूले से करना है, इसको सॉल्व करते हैं। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है प्रेशर P इक्वल टू व्हाट। सो स्मॉलर पूछा हो या लार्जर पूछा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। स्मॉलर पूछा हो तो भी यही आएगा, लार्जर पूछा होगा तो भी यही आएगा, राइट। सो सॉल्यूशन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो फोर्स, अभी फोर्स देखिए यहाँ पे हमें मास दिया है, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वेट मतलब mg, सो इट विल बी mg अपॉन a। सो इसको सॉल्व करते हैं हम। m है 2000 इंटू जी 9.8 अपॉन एरिया है 2.25 इंटू 10⁻⁻², राइट। ये देखिए ये होगा 10⁻³ और ये 2 ऊपर आके +2 हो गया, तो प्रेशर आने वाला है हमारे पास। सो प्रेशर इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁵, राइट। 10⁻⁵ कैसे है समझ में आ गया, ये 3 और ये 2 5 हो गया, डिवाइड बाय 2.25, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 to the 16, 18 and 19.6 डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10⁵। अब देखिए ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू में एग्जैक्ट सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर हमें निकालना पड़ता है, राइट। सो इसका आपने देखा होगा 2.25, सो ये 8 का डिवीजन जाएगा, राइट। सो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁵ आएगा। पर ऑप्शन में आपने देखा है ए ऑप्शन में 0.87 है, तो 0.87 करने के बाद क्या आएगा, 0.87 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट आएगा, ए आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। सो 1 का सेकंड पार्ट है, गिवन लिखते हैं हम। देखिए दोस्तों, हमेशा गिवन लिखना है और टू फाइंड लिखना है, और उसके बीच में क्या फार्मूला आता है उसको एनालाइज करना है। प्रॉब्लम पढ़ते वक्त आपको आपको भले ही वो हार्ड लगे फिर भी उसको अटेंड करने की कोशिश करना है, राइट। तो देखिए आपको दिया है रेडियस R1 इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर, रेडियस R2 इक्वल टू 0.6 सेंटीमीटर, डिप्ड इन द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड बोला है, इसका मतलब सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, डेंसिटी सब सेम होगा, राइट। सो रेशियो ऑफ हाइट्स टू विच द लिक्विड राइज इन द ट्यूब। सो हमें निकालना है टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, हाइट का रेशियो h1 अपॉन h2 इक्वल टू व्हाट, राइट। तो क्या फार्मूला है हमें, सॉल्यूशन असेंट फार्मूला के अनुसार हमें क्या फार्मूला है,
आसन फॉर्मूला के अनुसार, सो इट विल बी H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें सरफेस टेंशन थीटा, रो और जी और ये 2 ये सभी कांस्टेंट है। इसका मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो इससे हम लिख सकते हैं H1 अपॉन H2 इक्वल टू R2 अपॉन R1। समझ में आ रहा है? यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये उल्टा हो जाता है, राइट। तो R2 कितना है अभी? R2 है 0.6 डिवाइड बाय 0.3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब H1 अपॉन H2 का रेशियो आएगा 2:1 या फिर ऐसा 2:1। सो कौन सा ऑप्शन है? राइट, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो देखिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है डायमीटर, सो डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड टेंशन, सरफेस टेंशन दिया है आपको 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली, राइट। सो आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड, टू फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू व्हाट? क्या रिलेशन है एनर्जी और सरफेस टेंशन में, राइट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड सरफेस टेंशन? तो हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू टी इंटू डी, टी इंटू चेंज इन एरिया। तो पहले बबल नहीं था, अभी 6 सेंटीमीटर डायमीटर का बबल हो चुका है, राइट। अभी 6 सेंटीमीटर को हम SI में लिखते हैं 6 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर, यस। और रेडियस क्या आएगा फिर इसका? R इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। तो ये रेडियस हमें इस्तेमाल करना है। ओके, पहले बबल नहीं था, मतलब इनिशियल एरिया T1 0 था और T2 एरिया जो फाइनल बनेगा वो लेना है हमें। अभी बबल है, बबल को 2 सरफेस होते हैं, बबल को 2 सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस है दूसरा इनर सरफेस। तो आउटर सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इनर सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना होगा? 4 + 4 8 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो इस डी को हम लिखते हैं 8 पाई आर स्क्वायर। सो ये आएगा T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, राइट। वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। अभी इसमें देखना है आपको कैलकुलेशन सबसे कम समय में कैसे हो सकता है, ऑप्शन के अनुसार हमें देखना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन को कंपेयर करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है बहुत जल्दी, राइट। सो टी कितना दिया आपको? 0.04, इसका हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, राइट। 32 इंटू 3.14, राइट। ये दोनों का 32 हो गया, 3.14 इंटू ये 9 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -2 और -4 -6, राइट। देखिए 4 8 जा 32 इंटू 3.14, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 10 टू पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा और ये -2 -6 हो गया टोटल, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके लीजिए, 9 2 18 एंड 9 3 27 28 इंटू 3.14 इंटू 10 टू पावर -6। इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए इसको हम कैसे 2.88, इसके 2 पॉइंट इधर लेंगे, इंटू 3.14, 2 प्लस में पावर बढ़ेगा तो माइनस में कम हो जाएगा, 10 टू पावर -4, राइट। अभी देखिए हमें सबसे कम समय में कैसे करना है। तो ध्यान दीजिए 3 से थोड़ी छोटी संख्या है, देखिए 2.88 और ये 3 से थोड़ी बड़ी है, समझ में आ रहा है। सो इन दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों को 3 ही कंसिडर करेंगे, एक 3 से छोटी है और एक 3 से थोड़ी सी बड़ी है, तो दोनों के पॉइंट छोड़ देंगे हम और दोनों को 3 कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 3, राइट, इंटू 10 टू द पावर -4। इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा पर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा और ऑप्शन के अनुसार हम ढूंढ पाएंगे। सो ये होगा 9 इंटू 10 टू द पावर, सो आपका एनर्जी हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल। इसका मतलब अब ऑप्शन में देखेंगे हम तो ए ऑप्शन में दिया आपको 0.9, सो 0.9 इंटू 10 टू पावर -3 जूल। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सो आंसर विल बी ए, राइट। सो ऐसे हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से अपना समय बचा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा एमसीक्यू देखते हैं। 2 हेलस्टोन्स, हेलस्टोन मतलब राइट जो बरसात में होता है, राइट, उसको हम बोलते हैं हेलस्टोन, राइट। मराठी में उसको गार बोलते हैं, राइट, गारा। विथ रेडाई इन द रेशियो 1:4। तो आपको रेडाई का रेशियो दिया है 1 R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4,
4 दिया है आपको, फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर, देन द रेशियो ऑफ दियर टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है आपको। तो आपको क्या निकालना है, टू फाइंड आपको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी को, VT1 डिवाइडेड बाय VT2 कितना आएगा आपको निकालना है, राइट। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सो टर्मिनल वेलोसिटी फार्मूला क्या है, सो VT इक्वल टू 2/9 R² रो, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय ईटा, राइट। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, राइट, विस्कोसिटी। सो अभी देखिए यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है, सो इसका रिलेशन किसके साथ जोड़ा है, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन रेडियस के साथ जोड़ा है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R², बाकी सब कांस्टेंट है, ओके। सो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, सो VT1 अपॉन VT2 डायरेक्टली होगा तो यहाँ पे भी 1 और 2 आ जाएगा, R1 अपॉन R2 का स्क्वेयर, राइट। सो दोस्तों हमें R1 अपॉन R2 डायरेक्टली दिया है, सो ये आएगा 1/4 का स्क्वेयर, सो दैट इक्वल टू 1/16, 1 का स्क्वेयर 1, 4 का स्क्वेयर 16, राइट। सो कौन सा ऑप्शन बराबर है, सो सही ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां यानी आखिरी एमसीक्यू देखते हैं। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू है। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, कौन सा कंजर्व्ड है पूछा है, फिजिकल क्वांटिटी दिया है। पहला ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम, तीसरा मास एंड चौथा एनर्जी। तो दोस्तों आपको सबको पता है बर्नौलीज थ्योरम में एनर्जी कंजर्व्ड होता है, राइट, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मास कंजर्व्ड होता है, तो इसका आंसर आएगा डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इन बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी इज कंजर्व्ड, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर इन ब्रीफ, ब्रीफ में बताना है हमें, मतलब 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 सब क्वेश्चन है। तो पहला सब क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाई इज द सरफेस टेंशन ऑफ पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल केप्ट लो, राइट। पेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल का सरफेस टेंशन कम क्यों होता है, ऐसा पूछा है। देखिए पेंट एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल, इनको क्या होना पड़ता है, स्प्रेड होना पड़ता है। और स्प्रेड कब होगा, जब वो वेट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेंट दीवार को या लुब्रिकेटिंग ऑयल जहां पे भी हम उसको लुब्रिकेट करना चाहते हैं, उस सरफेस को उसको पहले वेट करना पड़ेगा और स्प्रेड होना पड़ेगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, इफ सरफेस टेंशन इज मोर, सरफेस टेंशन को हम टी से दर्शाएंगे, टी इंक्रीजेज, देखिए सो क्या हो जाएगा, स्प्रेडेबिलिटी, स्प्रेडेबिलिटी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो वेटेबिलिटी कम हो जाएगा। पर हमें उसको आसानी से स्प्रेड करना है, आसानी से स्प्रेड करना है तो उसका वेटेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। टू इंक्रीज वेटेबिलिटी एंड स्प्रेडेबिलिटी, टू इंक्रीज वेटेबिलिटी एंड स्प्रेडेबिलिटी, द सरफेस टेंशन ऑफ द पेंट्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल इज लो। समझ में आ रहा है। सो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा तो वेटेबिलिटी एंड स्प्रेडेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, सो आसानी से फैलने लगेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। सो एनर्जी और वर्क में रिलेशन पता है हमें, राइट। सो एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, और आपको पता है जितना एनर्जी उसमें स्टोर होगा उतना ही काम हमें करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी स्टोर्ड सरफेस एनर्जी में, राइट। सो एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डी ए फार्मूला है हमारे पास। सो वर्क डन का भी फार्मूला क्या हो जाएगा फिर, टी इंटू डी ए, ओके। अब ये क्या है, बबल है, बबल है, पहले बबल था नहीं, पहले बबल था क्या, नहीं था, तो अभी क्या हो गया, बबल बन गया रेडियस आर का, तो उसका कितना एरिया हो गया, डी ए कितना हो गया। सो बबल का एक साइड का एरिया होता है, बबल स्पेरिकल है तो एक साइड का एरिया हो गया 4 पाई स्क्वायर और दूसरे साइड का 4 पाई स्क्वायर। सो वर्क डन कितना हो गया, सो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया 8 पाई आर स्क्वायर इंटू 8 टी। सो दिस इज द वर्क डन, राइट, फॉर फॉर्मिंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी, राइट। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, अभी देखा है हमने क्वेश्चन एमसीक्यू में। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का क्या बेसिस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, ओके। 4 नंबर देखते हैं। 4th नंबर, व्हाई इज अ लो डेंसिटी लिक्विड इज यूज्ड इन मैनोमेट्रिक लिक्विड, राइट।
मैनोमेट्रिक लिक्विड इन अ फिजिक्स लैबोरेटरी, राइट। सो मैनोमीटर देखा था हमने, यूट्यूब मैनोमीटर याद आ रहा है आपको। सो ऐसे होता है, देखिए यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब ये वाला यूट्यूब नहीं जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये वाला यूट्यूब नहीं है। यू शेप पे ट्यूब लेते हैं हम, राइट, और इसमें एक लिक्विड लेते हैं, और ये जो लिक्विड लेते हैं इसका डेंसिटी कम होना चाहिए बोल रहे हैं। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि अगर यहाँ से हम किसी कंटेनर को जोड़ेंगे जिसका प्रेशर हमें गिनना है, राइट, तो इसका प्रेशर P1 है, ध्यान दीजिए इसका प्रेशर P1 है, तो ये राइट लिक्विड को प्रेशर डालने की वजह से इस आर्म का लिक्विड फॉल हो जाएगा, नीचे आएगा, और इस आर्म का लिक्विड राइज हो जाएगा, और ये जो डिफरेंस है, ये जो लिक्विड का डिफरेंस है, इसकी हाइट h है, तो इस हाइट इसके बराबर प्रेशर होगा, सो ये होगा h rho g। सो P1 माइनस P0, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, इसलिए हमने बोला P1 माइनस P0 इक्वल टू आ जाएगा आपका h rho g, राइट। अगर अभी ये कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए ये कांस्टेंट है, तो h और रो में क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा है। सो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, तो रो इधर जाके नीचे आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बराबर। अगर डेंसिटी हम बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, तो कम हाइट हो जाएगी, लिक्विड की हाइट कम होगी। डेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो लिक्विड की हाइट, मतलब यहाँ पे हम हाई डेंसिटी लिक्विड लेंगे, सो हाइट डिफरेंस जो दो आर्म का है, यूट्यूब के जो दो आर्म का हाइट डिफरेंस है वो कम होगा, और वो मेजर करने में हमें तकलीफ हो सकती है, राइट। सो प्रॉपर मेजरमेंट के लिए हमें इसका डेंसिटी कम रखना पड़ता है, राइट। डेंसिटी अगर हम कम रखेंगे सो हाइट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए, राइट। सो लो डेंसिटी लिक्विड रखेंगे हम, तो यहाँ पे स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को भी, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल प्रेशर ऑल्सो हाइट विल बी लार्ज, हाइट बड़ी होगी, राइट, और इसलिए हम स्मॉल प्रेशर भी गिन पाएंगे। सो टू मेजर स्मॉल प्रेशर, राइट, वी हैव टू टेक द लो डेंसिटी लिक्विड इन द मैनोमेट्रिक ट्यूब। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए ये हो गया आपका 4 नंबर का। 5 नंबर है व्हाट इज इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। तो इनकॉम्प्रेसिबल नाम से पता चलता है द लिक्विड विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। बहुत आसान है, द लिक्विड विच कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड और इट्स वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, और वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसलिए डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। सो ऐसा लिक्विड जिसके ऊपर प्रेशर लगाने के बाद भी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वो कॉम्प्रेस नहीं होता, या फिर उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता, ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, सो एक मार्क के क्वेश्चन थे, उसको बहुत शॉर्ट में लिखना है, आपको टू द पॉइंट लिखना है, राइट। क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 9, राइट, थोड़े से 2 नंबर के या ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन से, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मैं आपको पॉइंट वाइज बताने वाला हूं कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे पॉइंट में लिखना है, राइट। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, राइट। नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने के लिए आप मदद कर दिए। थोड़ा सा सेल्फ टेंशन आपका कम रखिए ताकि ईजिली स्प्रेड हो जाएगा, ईगो कम रखिए तो ईजिली स्प्रेड हो जाएगा, आसानी से शेयर हो जाएगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके, राइट, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है why 2 or more mercury drops form a single drop when brought in contact with each other। सो 2 या 2 से ज्यादा मर्क्यूरी ड्रॉप अगर हम कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका सिंगल बड़ा ड्रॉप हो जाता है, ऐसा क्यों, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस पॉइंट में लिखना है कि लिक्विड का फ्री सरफेस जो होता है, राइट, एनी लिक्विड हैविंग फ्री सरफेस, राइट, तो फ्री सरफेस बनाने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ, राइट, फोर्स। जो फ्री सरफेस में मॉलिक्यूल होते हैं उसको फोर्स लगता है, राइट। सो एनी फ्लूइड, अगेन टू फॉर्म फ्री सरफेस ऑफ एनी फ्लूइड, टू फॉर्म free surface of any fluid energy is required, राइट। और वो जो एनर्जी होती है उसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है E = T × dA, राइट। सो जितना ज्यादा एरिया, सो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। अगर हम लिक्विड ड्रॉप की या मर्क्यूरी ड्रॉप की बात करते हैं,
राइट। अगर n मर्क्यूरी ड्रॉप है ऑफ रेडियस r और उनका कंबाइन होके 1 मर्क्यूरी ड्रॉप बना ऑफ रेडियस कैपिटल R। ओके, n मर्क्यूरी ड्रॉप है, देखिए ऐसे। ओके, n मर्क्यूरी ड्रॉप है, n है, उसका रेडियस r है और ये बना, ये r रेडियस है, सो ये बना एक ड्रॉप बन गया जिसका रेडियस कैपिटल R है। सो इनका एरिया क्या आएगा? इनका एरिया आएगा, एक का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, एक का एरिया स्फीयर है ना, स्पेरिकल, 4 पाई आर स्क्वायर। सो n ड्रॉप का आएगा n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और एक ड्रॉप का एरिया आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो दोस्तों, जो n ड्रॉप्स है उसका एरिया ज्यादा होता है, राइट, एज कंपेयर टू 1 सिंगल ड्रॉप। सो व्हेन 2 or more mercury drops come in contact, they form a single drop because the area of single drop is less. Area of single drop is less as compared to the total surface area of the n drops. या टू होगा तो 2 drops, right? So area less, that is surface energy less, right? Area अगर less है तो surface energy less है और surface energy less है तो ज़्यादा stable है, right? So it will be area less करने के लिए वो एक साथ आते हैं, okay? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द वेलोसिटी इंक्रीजेज व्हेन वाटर फ्लोइंग इन द ब्रॉडर पाइप इंटर्स अ नैरो पाइप, राइट। तो पूछ रहा है आपको, अगर एक ब्रॉड पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, वो नैरो पाइप में चला जाता है तो उसका वेलोसिटी या स्पीड बढ़ता है, ऐसा क्यों, राइट। सो ये आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार होता है। ये क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये 2 मार्क्स के लिए आया तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, राइट, a2 v2। अगर एरिया 1 बड़ा है, a1 इज ग्रेटर देन a2, सो v1 इज लेस देन इज v2, राइट, मतलब यहाँ पर v2 बड़ा हो जाएगा। अगर एरिया 1 बड़ा है तो v2 बड़ा हो जाएगा, राइट। सो एरिया छोटा हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, राइट। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर 2 मार्क के लिए आया, ये 3 मार्क के लिए आया तो आपको थोड़ा इलेबोरेट करना पड़ेगा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। सो हमें एक पाइप का क्रॉस सेक्शन लेना पड़ेगा लाइक दिस। सो एक पाइप लेना है हमें ऐसे, ओके। तो यहाँ पे 2 क्रॉस सेक्शन लेना है। यहाँ पे एरिया a1 है और यहाँ पे एरिया a2 है, यहाँ पे एरिया a2 है। यहाँ पे वेलोसिटी इसका v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, राइट। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में यूनिट टाइम में जितना पानी फ्लो हो रहा है उतना ही पानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हो रहा है, राइट। सो दोनों तरफ का मास सेम है, राइट, दोनों तरफ का मास सेम है। सो यहाँ का मास m1 इक्वल टू यहाँ का मास m2, राइट। सो मास को हम कैसे लिख सकते हैं? रो इंटू v1 इक्वल टू रो इंटू v2, राइट, रो इंटू v1। सो रो तो सेम है, लिक्विड सेम है, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है, सो उसका डेंसिटी सेम रहने वाला है। सो रो कैंसिल हो जाएगा। अभी v यहाँ पे वॉल्यूम है, v क्या है? ये वाला v वॉल्यूम है, कैपिटल v लिखते हैं हम इसको, कंफ्यूज मत हो जाइए। और ये स्मॉल v है, वेलोसिटी है ये, राइट। अभी वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम को हम कैसे लिखते हैं? एरिया इंटू डिस्टेंस या फिर एरिया इंटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं एरिया पर यूनिट टाइम। सो v कैपिटल v1 अपॉन t इक्वल टू कैपिटल v2 अपॉन t, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? एरिया 1 इंटू स्मॉल v1 इक्वल टू एरिया 2 इंटू स्मॉल v2, राइट। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उस वीडियो को देखिए और इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। अगर 3 मार्क के लिए आया तो, 2 मार्क के लिए आया तो डायरेक्टली ऑफ लॉ ऑफ क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार हम ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बताना है आपको, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेज व्हेन लिक्विड पासेस थ्रू कॉन्स्ट्रिक्शन इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। इस हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर कॉन्स्ट्रिक्शन है, अगर क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन है, राइट। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ये छोटा बना हुआ है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा?
तो ये सवाल है, राइट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ता है। सो ये ऐसा देखने के बाद भी आपको समझ में आता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है। सो क्या है बर्नौलीज प्रिंसिपल का या बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, तो आपको पता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। अभी पाइप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, राइट। हॉरिजॉन्टल पाइप है। सो हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, इन 2 पॉइंट्स पे हाइट सेम होगी, राइट। सो H1 इक्वल टू H2 होगा। सो इन दोनों को हम H1 H2 नहीं लिखेंगे, H लिखेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। सो बचा क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर। अभी ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में आपको पता चलेगा अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, या इनवर्स है, राइट। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, राइट। सो यही हमको बताना है। पॉइंट ए मानिए इसको, ये पॉइंट बी मानिए। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, राइट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अनुसार एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, राइट। वेलोसिटी कम है, ओके। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें पता चला A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो यहाँ पे एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है, राइट, और यहाँ पे एरिया छोटा है, राइट। सो यहाँ पे एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगा। सो V1 इज लेस देन V2, V1 इज लेस देन V2। सो वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो प्रेशर यहाँ देखिए यहाँ पे ज्यादा होगा। अगर कॉन्स्ट्रिक्शन में आ गया, जहां दबा हुआ पार्ट है वहां पे आ गया, तो क्या हो जाएगा बोलिए। सो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। देखिए वेलोसिटी बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम इसको बर्नौलीज प्रिंसिपल के आधार पर एक्सप्लेन करना है, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने थ्योरी वीडियो लेक्चर्स में लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या फिर आई लिंक में भी दूंगा, या फिर आप VSA के फिजिक्स बाबा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऐसा डाल के देखेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा, तो वहाँ पे जाके आपको डिटेल में देख सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप भी लिया है और बबल भी लिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए और वहाँ पे देखे पूरा डिटेल में देखिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है डिराइव द ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। सो आप करिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से स्टार्ट कीजिए और मास कंजर्व का इक्वेशन लीजिए, ऐसा बोला है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसा है, देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये ऐसा सिचुएशन है। सो एरिया A1 है, पहले यहाँ पे एरिया A1 है और यहाँ पे छोटा सा एरिया A2 है, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी V2 है। ये वेलोसिटी है V, स्मॉल v वेलोसिटी के लिए है, कैपिटल V वॉल्यूम के लिए लेंगे हम, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, A1 V1 वेलोसिटी है, A1 स्मॉल V1 इक्वल टू A2 स्मॉल V2। सो यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से डायरेक्ट स्टार्ट करना है। सो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, समझ में आ रहा है, ओके। सो ये जो होता है वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। या फिर हम दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, इसका डेंसिटी चेंज नहीं होने वाला है, राइट। आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं हम, तो दोनों साइड रो से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो, रो मतलब डेंसिटी, ओके। सो क्या आएगा, A1 V1 रो इक्वल टू A2 V2 रो, A1 V1 रो इक्वल टू A2
v2 रो। नाउ वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, पर टाइम सेम रहेगा। सो हम v1 को लिख सकते हैं, देखिए v1 को लिख सकते हैं L1 अपॉन टी, और v2 को लिख सकते हैं L2 अपॉन टी। ध्यान दीजिए L1 अपॉन टी और L2 अपॉन टी, और ये वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे। सो हमें मिलेगा A1 L1 अपॉन टी रो इक्वल टू A2 L2 अपॉन टी इंटू रो, राइट। सो टी कैंसिल हो गया। पर आपको पता है A1 इंटू L1, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, सो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। सो ये हो गया वॉल्यूम 1। सो कैपिटल V है, वॉल्यूम 1 रो इक्वल टू, राइट, वॉल्यूम 2 रो। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम इंटू रो एंड वॉल्यूम इंटू रो। सो वॉल्यूम इंटू रो क्या आएगा मास, राइट। सो मास इक्वल टू मास। सो इससे हमें पता चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। सो दोनों साइड का मास बराबर आएगा। सो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग अ कॉन्केव मेनिस्कस, राइट। सो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के चैप्टर्स में डिटेल में लिए हुए हैं, राइट। सो कैपिलरिटी क्या होता है, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कैसे होता है, ये क्यों होता है, प्रेशर डिफरेंस, पूरा ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो वो दोनों वीडियो आप देख लीजिए, मैं आई लिंक में उसके लिंक दे दूंगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 ये प्रॉब्लम्स है, और ये हम नेक्स्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में लेंगे, राइट। सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब दोस्तों को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, राइट, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। Thank you very much.